नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कुचम ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। तो इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो कंप्यूटर की अपनी टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसमें आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है इंटरनेट। आज का नया टॉपिक क्या है? इंटरनेट। तो इसके अपन 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, थोड़ी बहुत अपन इसके साथ थ्योरी भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है। बाकी जो टॉपिक होते हैं अपन नॉर्मली पढ़े हुए होते हैं, इंटरनेट जो टॉपिक है इसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, साथ में थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे। तो पहला अपना क्वेश्चन क्या है कि आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी, बताइए भाई, आईपी का पूरा नाम क्या है? देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर या इंटरनेट प्रोवाइडर। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है कि ये प्रोटोकॉल, ये आईपी क्या करती है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी चीजें हो रही है, जो भी गतिविधियां हो रही है, उनको एक प्रोटोकॉल देती है। उनको क्या देती है? एक प्रोटोकॉल देती है कि चीजें कैसे मैनेज करनी है, चीजों को किस हिसाब से मैनेज किया जाना है या उनको किस हिसाब से रखा जाना है। ठीक है, तो आईपी का काम क्या होगा कि एक प्रोटोकॉल, एक गाइडेंस, एक रूल्स देंगे। ठीक है, क्या चीज इंटरनेट पे अपलोड होनी है, क्या चीज इंटरनेट पे अपलोड नहीं करनी है, इसके बारे में कौन बताएगा आपको? आईपी। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का क्या अर्थ है? एचटीटीपी, देखो, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी, देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे मिलते जुलता एक शब्द अपन देखते हैं, एचटीएमएल। सुना है कभी एचटीएमएल? एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एचटीटीपी और एचटीएमएल में फर्क क्या है कि ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं। और ये क्या है? उसका प्रोटोकॉल है। ये क्या? उसका एक प्रोटोकॉल है जो उसको गाइडेंस देगा कि इस लैंग्वेज के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर आपको काम कैसे करना है। उसको ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, नियमों का एक सेट बताता है। ठीक है, जैसे मान लो अपन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, संविधान अपने को क्या बताता है कि जैसे मान लो आपको कौन कौन से आपके लिए मूल अधिकार है, कौन कौन से आपके मूल कर्तव्य है, ये सारी चीजें जिस हिसाब से संविधान बताता है, उसी हिसाब से ये प्रोटोकॉल क्या करता है, इंटरनेट के अंदर आपको एक गाइडेंस देता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स देता है। ठीक है, एक देखो, यही चीज अगर मान लो ये ऐसे आती है HTTPS, अगर मान लो पीछे लग गया तो वो वेबसाइट क्या है आपकी? सिक्योर है। वो वेबसाइट क्या है? सिक्योर है। आपने कभी देखा होगा कि कोई वेबसाइट होती है, जैसे मान लो मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट लगाता हूं, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट के पीछे क्या आएगा? HTTPS आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो क्या है? गवर्नमेंट की वेबसाइट है और वो क्या है? आपकी सिक्योर है। तो ये एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सिक्योर होने को। उस वेबसाइट को किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? कि वो वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? स्कैनर नहीं जोड़ता, प्रिंटर नहीं, राउटर या प्लॉटर। तो कौन जोड़ता है भाई? राउटर। ये क्या है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू जोड़ता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कभी नाम, जैसे मान लो एक हब होता है, एक स्विच होता है, एक राउटर होता है, एक गेटवे होता है, एक रिपीटर होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ये सारी चीजें क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। अब इनमें अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, अलग अलग श्रेणी में होते हैं। कोई जो होता है वायरलेस होता है और कोई वायर के थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रदान करता है अपने को। ठीक है, तो ये राउटर एक क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करेगा? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ेगा। क्या करेगा? कंप्यूटर को इंटरनेट के जोड़ेगा। ये नाम आपको साथ में याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि गेटवे क्या है, या रिपीटर क्या है, या स्विच क्या है, हब क्या है, राउटर क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है?
नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम क्या है, कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ना। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल देखो, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिट्रीवल लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो यूआरएल का काम क्या होगा। यूआरएल को अपन एक तरह से वेबसाइट का एड्रेस बोल सकते हैं। कोई भी वेबसाइट होगी उसका जो अपन नाम लिखते हैं वो क्या होता है, उसका यूआरएल होता है। अपन उसका क्या बोल सकते हैं, एड्रेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स जो लोकेटर है इसका काम क्या होगा, ये अपने को एक लोकेशन देगा। क्या देगा, एक लोकेशन प्रोवाइड करवाएगा। किसकी लोकेशन प्रोवाइड करवाएगा, कि मैंने जैसे मान लो कि एनसीईआरटी पे जाता हूं, जाके मैंने सर्च किया कि 10th क्लास का सिलेबस क्या है। ठीक है, अब ये मेरे को लोकेशन प्रोवाइड करवाएगा कि ये किस मेन्यू में जाओगे तब आपको 10th क्लास का सिलेबस मिलेगा। किसके थ्रू, यूआरएल। कौन बताता है भाई, यूआरएल। फुल फॉर्म क्या हो गई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो भी रिसोर्सेज है उनकी लोकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में होता है। अपन जो ईमेल भेजते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में होता है, एसएमटीपी, एफटीपी, एसएनएमपी या एचटीटीपी। कौन सा होता है, एसएनटीपी। ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज में होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन। www का मतलब क्या है, सबको पता होना चाहिए। www बताओ भाई, वाइड वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वेब वाइड, बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन कंप्यूटर का। www का मतलब होता है आपके वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन, क्रोम ब्राउजर किसने बनाया, जो गूगल का। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर या अपने फोन के अंदर जो क्रोम होता है, क्रोम होता है जहां पर अपन कुछ भी सर्च करते हैं, ये किसके किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के थ्रू। किसके द्वारा बनाया गया है भाई, गूगल के थ्रू। क्रोम लिखा हुआ था, उससे पहले गूगल लिखा हुआ था। गूगल क्रोम, पूरा नाम क्या है, गूगल क्रोम। तो क्रोम किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, HTTP के लिए कौन सा पोर्ट उपयोग में होता है। इनमें से देखो ये पोर्ट्स होते हैं 21, 23, 25, 80, ये क्या है, पोर्ट्स है। इनमें से HTTP के लिए कौन सा यूज में होगा, 80 नंबर का जो पोर्ट होगा किसके लिए यूज में होगा, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP का अर्थ क्या है, देखो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। बताइए ISP की फुल फॉर्म क्या है। देखो ISP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ISP होता क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है। जैसे आपने देखा जियो होती है सिम, एयरटेल है, रिलायंस आती है, जो वोडाफोन आती है, वीआई आती है, ये सारी चीजें क्या है आपकी, ISP है। क्या है ये, ISP। देखो नाम पढ़ो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो अपने को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, जो अपने को इंटरनेट की सर्विस देता है, वो क्या कहलाती है, ISP। क्या कहलाती है वो, तो जियो अपने को देती है इंटरनेट, एयरटेल देती है, वोडाफोन देती है, तो ये सारी चीजें क्या है, ISP है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यही हो, जो चीज आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाएगी वो क्या कहलाएगी, ISP। ISP की फुल फॉर्म याद रखना आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे एक नाम आता है ESP, इसका मतलब होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ESP और ISP ये दोनों चीज याद रखनी है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिशिंग क्या है। फिशिंग, ये फिशिंग वो नहीं है मछली पकड़ना। फिशिंग का मतलब क्या है, देखो एक ऑनलाइन फिशिंग गेम या संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या वायरस हटाने की विधि। बताइए फिशिंग क्या है, संवेदनशील जानकारी चुराने की विधि। ये फिशिंग किसके अंदर आता है, आपके साइबर क्राइम में। किसके अंदर आता है, साइबर क्राइम के अंदर। ठीक है, साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें होती है, देखो किसी का खाता खाली करना, किसी की पर्सनल डिटेल्स की चोरी करना, उसको वायरल करना, ये सारी चीजें किस में आती है, साइबर क्राइम के अंदर। ठीक है, इसी का एक पार्ट है फिशिंग। इसी का एक पार्ट अपन जैसे मान लो दूसरा देखते हैं, फ्रॉड ईमेल्स आता है। आपने एक नाम सुना होगा हैकिंग। ये हैकिंग भी दो प्रकार की होती है। देखो हैकिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। जो हैकिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हैकर्स बोलते हैं।
अब एक हैकर होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक हैट, और एक को क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट और व्हाइट हैक। अब ये ब्लैक हैट है, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव इंटेंट के साथ हैकिंग करते हैं। किसके साथ, नेगेटिव इंटेंट, लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ क्या करते हैं, हैकिंग। लेकिन जो व्हाइट हैट हैकर्स है, ठीक है, इनको क्या, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ। जो पुलिस वगैरह में या जो साइबर सेल होता है उसके अंदर ये हैकर काम करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ काम करते हैं। लेकिन जो ब्लैक हैट है, जो खाते वगैरह खाली करते हैं, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, ब्लैक हैट। और ये नेगेटिव इंटेंट के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आता है, साइबर क्राइम के अंदर। तो फिशिंग क्या होता है कि फिशिंग एक संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर मतलब जिसपे जाकर के अपन कुछ भी सर्च करते हैं, अपन जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला, ये सारे क्या है, ब्राउजर है। तो इनमें से कौन सा है बताओ, ओरेकल, विंडोज, क्रोम या लिनक्स, कौन सा है, क्रोम। अभी अपन ने पढ़ा था गूगल क्रोम। ठीक है, तो इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, क्रोम है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलो भाई, वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में होता है। वेबसाइट को सुरक्षित रूप से, अभी मैंने बताया था HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन जिसके पीछे एस लग गया इसका मतलब वो क्या है, सिक्योर है। इसका मतलब वो क्या है, सिक्योर है। और यही तो अपन को पूछा है, वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, HTTPS। हाँ, तो आंसर क्या है आपका, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के ऊपर फाइल सेंड करने के लिए, किसी दूसरे को फाइल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, FTP। कौन सा प्रोटोकॉल है भाई, FTP। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेब पेज को लोड के लिए किसका उपयोग होता है। वेब पेज, जैसे मान लो कि आप देखते हो सर्वर डाउन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं, बार बार उसको लोड करते हैं। तो उसके लिए किसका उपयोग होगा बताओ, राउटर का, ब्राउजर का, सर्वर का या कीबोर्ड का, किसका होगा बताओ। अरे वेब पेज को लोड करने के लिए किसका होगा, वेब पेज होगा कहां पर, आपके ब्राउजर के अंदर ही होगा। वेब पेज कहां होगा, ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो वेब पेज को लोड करने के लिए किसका उपयोग होगा भाई, ब्राउजर का। अगला क्वेश्चन, गूगल का सर्च इंजन किस पर आधारित है। गूगल का सर्च इंजन, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इंजन लगा हुआ है जिसमें से धुआं आता है, इलेक्ट्रिक देता है अपने को। गूगल का सर्च इंजन क्या होता है कि जो भी गूगल है, जहां से वो मैनेज हो रहा है, जहां से उसकी क्या की जा रही है, सर्विस वगैरह की जा रही है, तो वो क्या होता है, गूगल का इंजन होता है। तो ये किस पर आधारित है बताओ, टाइम रैंक पे, नेम रैंक पे या पेज रैंक पे या वेब रैंक पर, किस पर आधारित है, पेज रैंक पर। अब पेज रैंक पर कैसे आधारित है, आप जाओगे गूगल पर, कुचारण ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, आपने क्या वेबसाइट लगाई, कुचारण ऑनलाइन क्लासेस। आपको क्या किया जाएगा, ऐसे छोटे छोटे पेज दिखाए जाएंगे। क्या दिखाए जाएंगे, छोटे छोटे पेज ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये आ गया आपका होम पेज, ये आ गया आपका कंटेंट पेज, जिसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या कंटेंट मिलता है। ये आपको क्या दिखा दिया, इनका कॉन्टेक्ट पेज, ये आपको दिखा दिया एड्रेस पेज। तो गूगल है, जो गूगल का सर्च इंजन है, किसके ऊपर आधारित है, इन पेजों के ऊपर। किसके ऊपर आधारित है, इन पेजेस, छोटे छोटे पेज। अरे छोटे छोटे पेज। वेबसाइट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो इसका मतलब गूगल का सर्च इंजन पेज रैंक के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का स्थायी पता क्या कहलाता है। वेबसाइट का स्थायी पता अभी पढ़ चुके हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या होता है, वेबसाइट को दिखाना, यही काम है वेब ब्राउजर का। उसके ऊपर सारी वेबसाइट अपने को मिलती है। वेबसाइट किसमें बनी होती है, देखो HTML, SQL, C++, जावा। अभी मैंने बताया था जो भी होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके अंदर क्या बनाई जाती है आपकी वेबसाइट। ये SQL किसके काम आएगी, ये कैलकुलेशन के काम आएगी। SQL कैलकुलेशन के लिए,
सी प्लस प्लस किसके आएगी? सी प्लस प्लस और जावा दोनों आएगी आपके प्रोग्रामिंग के लिए। जो भी कोई एप्लीकेशन बनती है, जो भी कोई ऐप बनता है, उसकी पहले प्रोग्रामिंग की जाती है, एसक्यूएल कैलकुलेशन के लिए और वेबसाइट डिजाइन के लिए एचटीएमएल। इंटरनेट पर डोमेन नाम किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? डोमेन नाम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का उसका खुद का नाम, ठीक है, किसके द्वारा होता है बताओ? आईएसपी, टीसीपी, आईएसडीएन या आईसीएएन? किसके द्वारा होता है? आईसीएएन। डोमेन, डोमेन का मतलब जैसे एनसीईआरटी है, उसका खुद का डोमेन नाम एनसीईआरटी। कुछ हम ऑनलाइन क्लासेज है, उसका खुद का नाम है, तो ये क्या कहलाता है? उसका डोमेन कहलाता है। आईपी एड्रेस कितने अंकों का होता है? आईपी एड्रेस आपके 4 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 4 अंकों का। आईपी याद रखना, पहला क्वेश्चन, फुल फॉर्म क्या होती है? गूगल का स्वामित्व किसके पास है? गूगल का स्वामित्व अल्फाबेट। गूगल का स्वामित्व मतलब कि वो किसके थ्रू चलता है, उसका स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस देखो, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये डीएनएस कहां काम आता है? कोई भी वेबसाइट है, उसका खुद का नाम कौन देता है? जैसे मान लो अपन ने कुछ ऑनलाइन क्लासेस, मैंने गूगल पर ये डाला, मेरे को एक्स नाम की वेबसाइट लेनी है, लेकिन गूगल क्या करेगा? पहले इसको चेक करेगा कि इस नाम से कोई पहले वेबसाइट दूसरी बनी हुई तो नहीं है, या ये नाम ऐसा कुछ मेलवेयर तो नहीं है, या ऐसा कुछ वल्गर नाम तो नहीं है। तो इसकी चेकिंग करके, और जो डीएनएस है, जो डोमेन नेम सिस्टम है, उसको क्या करता है? वेरीफाई करता है। अगला देखो, वेबसाइट का फ्रंट एंड कौन सी भाषा में होता है? जो वेबसाइट का फ्रंट एंड मतलब जो सामने का एंड होता है, वो किस में होता है? वही वेबसाइट एचटीएमएल में बनेगी, तो फ्रंट एंड भी उसी में बनेगा, ठीक है। वेबसाइट का बैकएंड कौन संभालता है? वेबसाइट का बैकएंड कौन संभालता है? कीबोर्ड, ब्राउजर, मोडेम या सर्वर? कौन संभालता है भाई? सर्वर। वेबसाइट जो भी होती है सारी किस पे अपलोड होती है? सर्वर के ऊपर। इंटरनेट पर सबसे पहले ईमेल कब भेजा गया था? सबसे पहले ईमेल कब भेजा गया था? 1971 के अंदर, 1971 में सबसे पहला ईमेल भेजा गया था। यूआरएल में एचटीटीपीएस में एस का क्या अर्थ है? तीसरी बार क्वेश्चन आया, सिक्योर। टीसीपी या आईपी किसका उदाहरण है? टीसीपी या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखो, गूगल है, याहू है, बिंग है, लेकिन फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया हैंडल है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेसबुक। गूगल खुद क्या है? एक सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग भी है, लेकिन फेसबुक क्या है आपका? सोशल मीडिया हैंडल है। वेबसाइट के फाइल्स को होस्ट कहां किया जाता है? वेबसाइट की जो फाइल होती है, जो भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होता है, कौन होस्ट करता है आपका? वेब सर्वर करता है, ठीक है। कीबोर्ड नहीं करता, ब्राउजर नहीं करता, और कोड एडिटर नहीं करता। एचटीएमएल का पूरा नाम? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहले बता चुका हूं मैं। इंटरनेट पर पहचान के लिए क्या आवश्यक है? मॉनिटर, पासवर्ड, कीबोर्ड या आईपी एड्रेस? इंटरनेट के ऊपर आपकी पहचान क्या है? आपकी जो वेबसाइट है उसकी पहचान क्या है? आपका एप्लीकेशन, उसकी पहचान किसके थ्रू होगी? आईपी एड्रेस के थ्रू। किसके थ्रू होगी? आईपी एड्रेस के थ्रू। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किसके लिए होता है? जावा स्क्रिप्ट का वेबसाइट में इंटरेक्शन लाने के लिए। किसके लिए होता है? वेबसाइट के अंदर इंटरेक्शन लाने के लिए। देखो, अभी जो जावा थी वो तो थी किसके लिए? प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है वो किसके लिए है? वेबसाइट के अंदर इंटरेक्शन लाने के लिए। कौन सी डोमेन सबसे सामान्य है? .com, NCERT.com, कुछ हमने ऑनलाइन क्लासेस .com, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट की होगी, जो भी वेबसाइट होगी, जैसे मान लो मैंने लिखा दिल्ली पुलिस, उसके पीछे क्या लगेगा? .gov। क्या लगेगा? .gov। तो सबसे सामान्य, जो सबसे इजी वाली है वो कौन सी है? .com। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ। किसको कहा जाता है? विंटन सर्फ। वेबसाइट के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है? SSL। क्या जरूरी है? SSL। गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज सेवा है। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सेवा क्या होती है? जैसे मान लो अपन क्या बोलते हैं? क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। और बादलों में अनलिमिटेड जो पानी होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसी हिसाब से जो गूगल ड्राइव होती है उसकी भी कोई डेटा स्टोरेज करने की लिमिट नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज सेवा। इंटरनेट की स्पीड को किस में मापा जाता है? एमबीपीएस में। किस में मापा जाता है? एमबीपीएस में, मतलब मेगाबाइट पर सेकंड। एमबीपीएस का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट पर सेकंड। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट पर जानकारी ढूंढने के लिए क्या उपयोगी होता है?
क्या उपयोगी होता है? रैम, कीबोर्ड, सीपीयू या सर्च इंजन। किसके लिए जरूरत होगी? अपने को कोई भी वेबसाइट ढूंढनी है तो क्या जरूरी होगा भाई? सर्च इंजन जरूरी होगा ना। सीपीयू में नहीं डाल सकते अपन वेबसाइट को, ना ही कीबोर्ड में, ना ही रैम के अंदर। तो किसकी जरूरत होगी? सर्च इंजन की। वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए क्या जरूरी है? मोडेम, गूगल, ब्राउजर या यूजरनेम और पासवर्ड। देखो ब्राउजर भी जरूरी होगा, लेकिन आपके पास उसका यूजरनेम और पासवर्ड भी तो जरूरी होना चाहिए। कोई भी वेबसाइट लॉगिन करोगे, आप अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो तो उसके लिए यूजरनेम और पासवर्ड जरूरी होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इंटरनेट भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा आपका यूजरनेम और पासवर्ड। आंसर हो जाएगा आपका यूजरनेम एंड पासवर्ड। इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अमेरिकी सेना ने किया था। किसने किया था भाई? अमेरिका की सेना ने किया था। यूआरएल में www का अर्थ क्या है? यह पहले आ चुका है, वही चीज है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला, इंटरनेट किस तकनीक पर आधारित है? एलटीई, सीडीएमए, जीएसएम या टीसीपी/आईपी। मैंने बता दिया, इंटरनेट पे कुछ भी काम करोगे उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसकी आईपी होना जरूरी है। तो इंटरनेट किस तकनीक पर है? आईपी। एचटीएमएल किस प्रकार की भाषा है? वही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। तो किस प्रकार की भाषा है भाई आपकी? मार्कअप। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? पासवर्ड चेक करना, ईमेल भेजना, वेबसाइट बनाना या डोमेन को आईपी में बदलना। डोमेन को आईपी के अंदर बदलना। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल ट्रांसफर करने के लिए। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफरिंग या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? फाइल को ट्रांसफर करना। वेबसाइट के डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीएसएस का। किसका उपयोग किया जाता है? सीएसएस का। वेबसाइट का डिजाइन तो किसमें किया जाएगा? आपके एचटीटीपी और एचटीएमएल के थ्रू, लेकिन उसके अंदर बेहतरीन, उसके अंदर अलग से डिजाइन देने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? सीएसएस। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। वेबसाइट पर इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग होता है? तो ये देखो, पिक होता है, एसआरसी होता है, या इमेज होता है, या आईएमजी। क्या होता है? आईएमजी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज इंसर्ट करने के लिए क्या आपका टैग होगा? ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या जरूरी है आपके? पुराना ब्राउजर, सस्ता फोन, स्लो नेटवर्क या मजबूत पासवर्ड। ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। गूगल के ऊपर क्राइम, इसे ऑनलाइन आपको साइबर क्राइम से बचने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? क्या स्लो नेटवर्क होना, या सस्ता फोन होना, या पुराना ब्राउजर होना, या मजबूत पासवर्ड होना? कमेंट के अंदर इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2 जुलाई से यह बैच चालू हो रहा है। 2 जुलाई तक आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। देखो, लाइव बैच 299 का है, रिकॉर्डेड बैच 149 का है, पर्सन बैंक 149, 20 मेजर टेट 149। लेकिन इनका आप अगर कॉम्बो बैच लेते हो तो आपको केवल और केवल 499 रुपए का मिलेगा। कब तक? ओनली 2 जुलाई तक। ये ऑफर सीमित समय तक है। 4th ग्रेड की लाइव बैच 199, रिकॉर्डेड बैच 99 रुपए में, पर्सन बैंक 99 में, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज वो भी 99 में, 20 मेजर टेस्ट 99 में। और इन सभी का अगर आप कॉम्बो बैच लेते हो तो आपको मात्र 299 रुपए में मिलेंगे। तो ये ऑफर सीमित समय तक है, इसका लाभ जरूर उठाएं और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।